श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। निधिवन राज की जय। आप सब सखियों की जय। श्री गुरु प्रदत्त साधना। आज मुझे इस विषय पर कुछ बोलने का सुअवसर प्रदान हुआ है। मुझ में तो कोई बल एवं सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेते हुए कुछ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया क्षमा करना। श्री गुरु प्रदत्त साधना। बहुत हो गया, अनेक जन्म बीत गए इस 84 के चक्कर में फंसकर। क्या क्या नहीं बने, कभी पशु पक्षी जलचर कीड़े मकोड़े और कभी देवता, ना जाने क्या क्या। परंतु कभी सुख चैन शांति या विश्राम नहीं पाया। हमेशा चपल सुख पाने में ही लगे रहे, परंतु शाश्वत सुख कभी नहीं पाया। बारंबार जन्म गवाते रहे, जन्म मृत्यु के चक्र से कभी बाहर नहीं निकल पाए। कभी अपना परम कल्याण उद्धार या भगवत प्राप्ति के प्रति गंभीर नहीं हुए। बारंबार दुखों के थपेड़े सहते रहे, कभी ठोर नहीं मिला। अब तो संभल जाओ ए मन, अब तो संभल जा, सावधान हो जा। अब तो बहुत सुंदर बानिक या संजोग बन गया है। मनुष्य जीवन भी मिल गया, परम दयालु कृपालु करुणामय गुरुदेव का संग भी मिल गया, और सबसे उन्नत उज्जवल रस रीति भी मिल गई, और विवेक भी जागृत होने लग गया है। बस अब ठहर जा, विश्राम कर ले, भागना दौड़ना बंद कर दे। इस दुखाले रूपी संसार में सुख की खोज में भागना बंद कर दे। ऐसा सुदुर्लभ अवसर फिर कभी नहीं आएगा। अपने गुरुदेव की संपूर्णतया शरण ग्रहण कर ले। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु एवं आचार्य की आज्ञा साक्षात प्रभु की ही आज्ञा है। सभी शास्त्रों एवं रसिकों महात्माओं का एक ही मत है, गुरु बिन गति नहीं। अब तो गुरुमुखी बन जा, मनमुखी मत बन। गुरु द्वारा प्रदत्त साधना जो है, उसी में हमारा परम कल्याण परम हित है। गुरु ही हमारे एकमात्र सच्चे मित्र, सच्चे हितैषी एवं शुभ चिंतक हैं। गुरुदेव यदि बाहर से कठोर भी लगे, परंतु अंदर से वे हमारे हित के लिए ही सोचते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन जब बनाता है तो खूब उसे कूटता पीटता है, परंतु साथ ही अंदर से अपना हाथ से सहारा भी दिए रखता है। गुरुदेव द्वारा प्रदत्त की गई कोई भी साधना हो, उसी में हमारा परम हित है। गुरु कहे दिन तो दिन, गुरु कहे रात तो रात। यदि गुरु कहे केवल झाड़ू लगा या कोई भी सेवा, जैसे बर्तन मांज, कपड़े धो, टॉयलेट साफ कर, कोई भी सेवा के लिए कहे, उसी में हमारा परम हित है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के कई शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य त्रोटक नाम का था, जो कि अत्यंत सरल भाव से निश्चल गुरु सेवा में निमग्न रहता था। वह बिल्कुल अनपढ़ गवार था, परंतु उसकी गुरु सेवा में अटूट श्रद्धा थी। वह अपने गुरुदेव की सभी निज सेवाएं करता था। जंगल से लकड़ियां काट कर लाना, गुरु के कपड़े धोना और गुरुकुल की अन्य सेवाएं आदि भी करना। एक बार गुरुदेव अपने शिष्य को वेदाध्ययन करा रहे थे। उन्होंने वेद के किसी एक श्लोक की व्याख्या करने के लिए शिष्य को कहा। कोई भी उस जटिल श्लोक की व्याख्या नहीं कर पाया। तब गुरुदेव बोले, अभी मेरा शिष्य त्रोटक आता ही होगा, जो कि गुरु की निज सेवा में कहीं गया हुआ था। गुरुदेव का यह वचन सुन सभी शिष्य खिलखिलाकर हंसने लगे, और वह सोचने लगे कि वह अनपढ़ गवार क्या व्याख्या करेगा। गुरुदेव भी शिष्यों के हृदय में गुरु निष्ठा की महिमा का उदाहरण देना चाहते थे। थोड़ी ही देर में त्रोटक आ गया। गुरुदेव बोले, बेटा त्रोटक, जरा इस श्लोक की व्याख्या तो करो और सहपाठियों को सुनाओ। त्रोटक तुरंत ही धारा प्रवाह से उस श्लोक की व्याख्या करने लगा। सभी शिष्य हतप्रभ सन्न रह गए। अरे यह क्या, यह अनपढ़ गवार जिसने कभी वेद देखा तक नहीं, कैसे फर्राटेदार श्लोक गाए जा रहा है और व्याख्या किए जा रहा है। जिसके सर ऊपर गुरु का हाथ हो, वह क्या नहीं कर सकता। वही त्रोटक बाद में त्रोटक आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ है।
यह है गुरु की समर्पित भाव से निश्चल सेवा का कमाल। अभी हम कच्ची मिट्टी हैं, समझ नहीं पाते गुरु की दूरदर्शिता को। गुरुदेव हमारे अहम को समूल नष्ट कर देना चाहते हैं और सभी विकारों को हमारे हृदय से निकालकर उसमें परम पवित्र उज्जवल प्रिया प्रीतम का प्रेम रस का संचार कर देना चाहते हैं। गुरु की करुणा की कोई सीमा नहीं। प्रेम प्रेम ही उपजे, जो करे की बार, तभी प्रेम फूले फरे, जो प्रेमिन कहे विचार। भावार्थ, जैसे माली बाड़ी में साग सब्जी पेड़ लता और आदि बोता है, उसकी सिंचाई कर खाद लगाकर पोषण और पशु आदि से रक्षण करता है, तब क्यारी बगीची फूल फल से भर जाती है। ऐसे ही गुरुदेव प्रेम प्राप्ति के जिज्ञासु शिष्य के हृदय को कामना वासना मोह ममता आदि विकारों से स्वच्छ करके उस हृदय रूपी क्यारी में इष्ट के नाम मंत्र का बीज बो देते हैं। फिर गुरुदेव सत्संग द्वारा सिंचन पोषण रक्षण परिवर्धन कर प्रेम रूपी फूल फल से आप्लावित कर देते हैं। प्रेम अति दुर्गम होते हुए भी कितना सहज सुगम हो जाता है यदि हम गुरुदेव की शरण में रहकर उनके द्वारा प्रदत्त साधना को पूर्णतया अपना ले। श्री हरि विज्ञान घन तो जीव भी ज्ञान स्वरूप है, अर्थात ज्ञानमय है, किंतु स्वतंत्र नहीं है, श्री हरि के अधीन है। अपने निज स्वरूप को भूल जाने से वह अपने अनेकों शरीरों को धारण करने वाला और छोड़ने वाला है। वह जीव अणु मात्र है, प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, परंतु परमात्मा सब जानने वाला है, ज्ञाता है और अनंत है। इसी स्वभाव के कारण जब जीव को श्री बिहारी जी के दास होने का विशुद्ध अहंकार होता है, वही उसका निज स्वरूप है, परंतु अणु होने के कारण यह अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर माइक अहंकार में बंध जाता है, जिसके फलस्वरूप नाना प्रकार की योनियों में जन्म ले लेकर अनेक प्रकार के कलेशों को भोगता हुआ संसार में भटकता रहता है। फिर जब कभी सद्गुरु कृपा से इसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब यह श्री हरि के दास रूप अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है और देहात्म बुद्धि को छोड़कर श्री हरि के साथ रहकर निरंतर आनंद को प्राप्त करता है। गुरुदेव हमारे हृदय से अस्थाई संबंधों को हटा प्रिया प्रीतम संग स्थायी संबंध जागृत करा देते हैं, जिनसे हमारा नित्य शाश्वत संबंध है, जिसे हम भूले बैठे हैं। यदि हमें दुख से या श्रम आदि से मर मिटना है, तो ऐसे मरे जिससे फिर जन्म लेकर मरना न पड़े, अर्थात ऐसा साधन करे जिससे आवागमन जन्म मरण का चक्र ही न रहे, वह समाप्त ही हो जाए। वह साधन है अभय प्रद प्रेम भक्ति प्रद दिव्य लीला केली विहार रस प्रद श्री हरि के नाम का जप स्मरण करते हुए चित्त में चरण कमलों का चिंतन करना, अर्थात नित्य निरंतर प्रेम भक्ति भाव पूर्वक चित्त से चरण कमलों का चिंतन करना, सेवन करना। साथ ही गोविंद स्वरूप श्री गुरु की आज्ञा का नित्य पालन करना, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार तन मन सर्वात्मा की क्रिया आचरण को करना चाहिए। इस प्रकार श्री गुरु आज्ञा में रहते हुए भजन करोगे तो उस गुरु के भजन के प्रताप से फिर माँ के पेट की जठर अग्नि में न जलोगे, अर्थात जन्म मरण रूप चक्र से छूटकर नित्य धाम में श्री हरि की सेवा में पहुंच जाओगे। निष्कर्ष यह निकला कि भव सागर से पार होने की एकमात्र औषधि सन्मार्ग दिखाने वाले गुरु रूप वैद्य का पूर्णतया आश्रय ग्रहण करते हुए उनकी समस्त आज्ञाओं का हृदय से पालन करेंगे तो गुरुदेव की कृपा से हमें अपने निज स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी और हम सखी भाव से अपनी गुरु सखी संग लाडले दुलारे प्रिया प्रीतम की लाड चाव दुलार से सेवा प्राप्त कर सकेंगे और परम उज्जवल रस में निमग्न हो जाएंगे। हमारे लिए तो अब लॉटरी खुल गई है, यदि हम अनुभव करें तो
जब से गुरुदेव ने सुबह 3 बजे से 11 बजे तक का ये जप ध्यान जूम चैलेंज शुरू किया है, तब से मुझे तो दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। यह आप सब सखियों ने भी अनुभव किया होगा। गुरुदेव हमारे लिए कितना पेन ले रहे हैं, कितना अथक प्रयास कर रहे हैं, हम अभी पूर्णतः समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव अत्यंत उदार भाव से ये गोपनीय उज्जवल रस हमारे हृदय में भी भरना चाहते हैं। बस अब हम समर्पित भाव से उनकी आज्ञा का पालन करते रहें और कोई असाधन ना करें। हमें हर समय यह प्रयास करना चाहिए कि कैसे मेरे गुरुदेव मुझसे प्रसन्न होंगे, ऐसी क्या मैं उनकी सेवा करूं। गुरु प्रसन्न तो प्रिया प्रीतम प्रसन्न। गुरुदेव की तो यही सच्ची भावना है कि इस संसार में जीव इतने दुख से तप्त हो रहे हैं, कैसे उन्हें भी यह परम उज्जवल रस प्रदान किया जाए और अपने स्वामी श्री हरिदास जी का नाम और उनकी रस रीति का प्रचार प्रसार हो सके। हमें तो बस माध्यम बनकर गुरुदेव के इस मिशन में मात्र यथासंभव सहयोग करना है। श्री हरिदास।